एसएससी एमटीएस 2022 में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये क्वेरी है जो फ्रेशर से कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन करें। ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अगर देखा जाए तो मिनिमम अप्रॉक्स आपके पास 85 डेज आपके पास बचे हुए हैं। हम इन 85 डेज में किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, सर क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर मैं आपको करना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जो एसएससी एमटीएस 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 10 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेनली आपको चार चीज़ों पे जो आपका रहता है रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीए और मैथ आता है। चार सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। इन चारों सब्जेक्ट में आप अच्छे से कमांड बनाइए। क्या क्या किस किस बुक से पढ़ना है, देखो आप क्या कर सकते हो कि आप इंग्लिश में जो प्रीवियस ईयर की वोकैब्स होती हैं उनको पढ़ो, और प्रीवियस ईयर के जो भी आपको पिनाकल बुक आप ले लेना, पिनाकल बुक में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, तो प्रीवियस ईयर आप अच्छे से कर लो। लेकिन जरूरी ये भी नहीं कि प्रीवियस ईयर से सब काम हो जाएगा। आपको उसके लिए क्या करना है कि न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ना है, क्योंकि आपके कई सारे क्लोज टेस्ट या कंप्रेंशन जब आप करोगे, अगर कोई भी आ गया तो वहाँ पे आपकी गलती होती है। तो ये जो रीडिंग है ये आपकी काम आएगी सीजीएल के भी एग्जाम में, सीएचएसएल जितने भी एग्जाम्स आपके हैं वो आपकी काम आएगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आप मैथ के लिए सोच रहे हो तो मैथ के लिए आप चाहो तो मेरे पास तो यार राकेश यादव की है। मैं खुद राकेश यादव तक अभी से मैंने पढ़ा हुआ है। और इवन मैं आपको बात बताऊं, मेरे पास इंग्लिश की जो है ना, मेरे पास उन्हीं की बुक रखी हुई है जब मैं स्टार्टिंग में। और ये अभी की बुक नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2017 की मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। ये आपको बुक दिख रही है, ये 2017 की, जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन किया करता था। अब तो मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, वर्किंग मतलब लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे वर्किंग करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो ओवरऑल क्या है कि ये बुक आपको, ये मैंने 2017 में ली थी और इसी बुक से मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो इंग्लिश की भी इनकी बुक आती है, नहीं तो किरण की आती है। बाकी मैथ में आप चाहो तो इनके क्लास नोट्स आते हैं। मेरे पास बुक जो है मैं दिखा देता हूँ। अगर ये क्लास नोट्स आपने अच्छे से तैयार कर लिए ना, बहुत सफिशियंट है, बहुत आपको हेल्प करेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको प्रिसाइजली बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई जो आपको कहने की आपको हेल्प करेंगी। बाकी इसके बाद हम जीए की बात करें तो जीए में मेरा जो अभी तक का पूरा मानना है वो ये है कि भैया ये जो बुक है सफिशियंट है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो लूसेंट और करंट अफेयर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर देखने लूसेंट और वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो ना, सफिशियंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि एक आर के झा की बुक आती है। ठीक है, आर के झा की बुक आती है, तो आर के झा आप चाहो तो उस बुक को परचेज कर सकते हो। वो बुक कहीं ना कहीं आपके लिए चैप्टर वाइज पूरा दिया हुआ है, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। दूसरा एक सजेशन ये है कि रीजनिंग में प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो होते हैं जो आप खरीद लेना, कोई भी बुक मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर में जो भी रीजनिंग आती है उसकी प्रैक्टिस कर लेना। इतना कर लोगे सफिशियंट है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी ग्रामर वगैरह कैसे पढ़े, तो हम नीतू सिंह के ले सकते हो आप। इसके अलावा मिरर ऑफ कॉमन एरर ले सकते हो, एसपी बक्सी उठा सकते हो, तो जिससे आपको अच्छा लगता है वो बुक उठा के आप ग्रामर पढ़ सकते हो। ठीक है, वो कैश वगैरह के लिए मैं बता चुका हूँ, जो प्रीवियस ईयर की, चाहे आप ब्लैक बुक उठा लो, चाहे एमबी पब्लिकेशन उठा लो, चाहे नीतू सिंह की आपकी आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट आपकी वो आती है, वो उठा लो। जो बुक आपको अच्छी लगती है बस वो उठा लो। लेकिन जरूरी नहीं कि 50 बुक लेके करो। बुक आप जो भी लेनी है आप लिमिटेड लो। जब लिमिटेड मटेरियल होता है तभी आप पढ़ पाओगे। 50 बुक लेके 50 मटेरियल 50 पीडीएफ ले लोगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। लिमिटेड मटेरियल रखो तभी आप सिलेक्शन निकाल पाओगे, अदरवाइज हमेशा इस होता क्या है ना, एक ये समुद्र है पूरा। आपको लगता है कि ये पूरा समुद्र है, लेकिन आपको तैयारी कितनी करनी होती है, तैयारी आपको करनी होती है एक नदी की तरीके कि एकदम फ्लो में आपको बिल्कुल चलना होता है। समुद्र में अगर आप चले गए ना तो आप कभी नहीं वो ना तैर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। हमेशा एक फ्लो में नदी के रूप में पूरा चलो, एकदम फ्लो में तैयारी करते करते अपनी स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक आप पहुंचो। बात समझ में आ रही है कि फंसना नहीं आपको कहीं भी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, ज़्यादा मटेरियल बाजी के चक्कर में ना पड़ो। जो जो कॉन्सेप्चुअल बुक्स है वही बुक से आपको मेन आता है, वही मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। बाकी 50 चीज़ें जो अलग अलग एग्जाम में बताई जाए उनमें ध्यान ना दो। सीजीएल का लेवल अलग होता है, सीएचएसएल का अलग होता है, एमटीएस का अलग होता है। ऐसा नहीं कि नहीं है कि एमटीएस के लेवल में तुम्हारा सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हालांकि एक तो क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन वो एक दो ही रहते हैं, तो ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो तभी एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। तो ये सजेशन है। बाकी इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले टाइप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी जो भी आपको अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा।